Hello everyone, today we are going to discuss all about API. So first we look the traditional definition of API. Let me show you what API is. According to Wikipedia, an application programming interface, that is API, is a way for two or more computer programs to communicate with each other. Okay, so this definition of API is right but not easy to understand right now. So in the end of this video, I will again come back to this definition. Okay, at that time you will know the exact meaning of this definition. Okay, so now I am going to explain you all about API with very simple example. Okay, let's start. What is API? API is an application programming interface. All of us know. Okay, what do you mean by application? Application means complete program. Complete program means a program which is doing something special and it is written for that. Okay, what do you mean by programming? Programming is simply related to computer. Okay, the next one is interface. Okay, this is the word which we should know. What do you mean by interface? Interface is the medium between two entities, two bodies, two application. Anything can be medium if it is communicating between these two devices or these two applications. ये जो इंटरफेस है इसमें इसको हम कॉमन मीडियम बोल रहे हैं. कॉमन मीडियम समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको एपीआई भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो एक वेरी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि कॉमन मीडियम हम एक्चुअली किसको कहना चाह रहे हैं. कॉमन मीडियम, व्हाट इज इंटरफेस? ये समझ लो कि आप हो और आप पहुंच गए बैंक. बैंक से आपने क्या करना है, आपको रुपए लेने हैं उससे. ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बैंक में घुसोगे और वहां कोई अलमीरा वगैरह होगी, आप उसमें से अपने रुपए ले लोगे. ऐसा ही करते हैं ना क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हम क्या करेंगे, जब हम बैंक पहुंचेंगे तब हम वहां पर एक बैंक कैशियर से मिलेंगे जिसका काम है पैसे देना, पैसे लेना. वो बैंक ने ही अपॉइंट किया हुआ है उसको. और हम वहां पर जाके क्या करेंगे, अपना उसको एक चेक देंगे. ठीक है, ये है बैंक कैशियर. इसको हमने अपना चेक दिया. इसने क्या किया, बैंक कैशियर ने हमारे रुपए का मिलान किया कि इसके पास रुपए हैं या नहीं है. हमारे सिग्नेचर को मैच किया, इसके सिग्नेचर ठीक हैं या नहीं है, मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. और अगर सब कुछ वेरीफाई हुआ, आफ्टर वेरिफिकेशन वो हमें हमारे रुपए दे देगा. तो ये जो बैंक कैशियर है ना, वो कॉमन मीडियम है बैंक और हमारे बीच, जब हमें रुपए लेने हो या देने हो. इसी तरह अदर सर्विसेज के लिए भी अदर बैंक एम्प्लॉय होते हैं. तो आई होप आपको कॉमन मीडियम समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं रियल एपीआई ये क्या होती है. रियल एपीआई में क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं. इसमें क्या होता है कि समझ लीजिए ये मेरी ऐप है, माई ऐप. ओके, एंड ये कोई दूसरी ऐप है. ओके, इन दोनों के बीच में डेटा का एक्सचेंज करना है. आई मीन आई विल डू सम रिक्वेस्ट एंड इन रिजल्ट आई विल गेट सम रेस्पॉन्स. ओके, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, मुझे इन दोनों के बीच में एक क्लर्क बैठाना पड़ेगा. क्लर्क क्या करेगा, ये जो कि जिसको कि मैं एपीआई बोल रहा हूँ, वो क्या करेगा, मेरी रिक्वेस्ट को लेगा और जो भी मैंने इससे मांगा है वो इन रिजल्ट मुझे रेस्पॉन्स देगा. जैसे बैंक में हमारे साइन वेरीफाई होते हैं, उसके बाद ही हमें रुपए मिलते हैं, उसके बाद ही हम अदर ट्रांजेक्शन कुछ और भी कर सकते हैं.
इसी तरीके से एपीआई में भी एपीआई की वेरीफाई होती है, उसके बाद ही वो आपको डेटा देगा। आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, साथ में अपनी एपीआई की भी बताओगे उसको। एपीआई की बताने के बाद वो आपकी एपीआई की को वेरीफाई करेगा और फिर आपको रिजल्ट में डेटा देगा। इस तरीके से ये भी एक कंप्लीट बैंक की तरह ही समझ लीजिए। इसमें भी बहुत सारा अदर ऐप के पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यूजर की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अदर ऐप क्या क्या हो सकती हैं ये भी समझ लेते हैं। अदर ऐप गूगल मैप हो सकती है, जीमेल हो सकती है, फेसबुक हो सकती है, ट्विटर हो सकती है, और भी अदर ऐप हो सकती हैं। गूगल मैप का अदर ऐप मैं क्यों कह रहा हूँ, सपोज आपने कोई अपनी एक ऐप बनाई जिसमें आपको कि मैप की ज़रूरत है। अब आप उसके लिए अपने सैटेलाइट तो लगाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, गूगल मैप के पास जाएंगे, उससे बोलेंगे मुझे मैप की अपनी इस लोकेशन की ज़रूरत है, काइंडली प्रोवाइड मी दिस। उसके लिए गूगल मैप क्या करेगा, एक एपीआई बनाएगा और आपको उसके थ्रू जो आप डेटा उससे चाह रहे होंगे वो आपको देगा। इसके रिजल्ट में वो आपसे पैसे भी चार्ज कर सकता है, लेकिन आप कंप्लीट गूगल मैप की एल्गोरिथम को नहीं ले सकते हो या कंप्लीट गूगल मैप के डेटा को नहीं ले पाओगे। आप जो उससे डिमांड करोगे, आप अगर वो देने लायक होगा तो वो उसी चीज़ को आपको देगा। जिस तरीके से आप बैंक गए, आपने बैंक में जाके ऐसा नहीं है कि उनकी अलमारी खोल ली और उनसे कितना भी रुपए आपने ले लिया। आपने उसको एक चेक दिया और उसके बदले में उसने वेरीफाई करने के बाद आपको आपके रुपए दिए। इसी तरीके से आप इन ऐप से इनके डेटा को, कुछ डेटा को लोगे विद द हेल्प ऑफ एपीआई। लाइक फेसबुक, ट्विटर, इनके पास बहुत ज़्यादा यूजर हैं। तो जैसे मैंने अपनी कोई ऐप बनाई हुई है, मुझे उसमें अपना साइन इन वाला पेज नहीं बनाना है। मैं क्या करूँगा, फेसबुक ने भी एक एपीआई बनाई हुई है साइन इन वाली। इसी तरीके से ट्विटर ने भी बनाई हुई है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उस एपीआई को अपनी ऐप पर डाल दूंगा या अपने वेब पेज पर डाल दूंगा और उसके बाद मैं साइन इन फेसबुक या ट्विटर की मदद से अपने ऐप में साइन इन करा लूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरा कि मुझे वो कोडिंग नहीं करनी पड़ी साइन अप के लिए, और इनके पास ऑलरेडी यूजर हैं। यूजर का क्या इससे फ़ायदा हुआ कि उसको दो पासवर्ड नहीं याद करने पड़े। फेसबुक का ही पासवर्ड है, उससे वो मेरी ऐप में भी लॉगिन कर लेगा और फेसबुक में भी कर लेगा। तो इस तरीके से एपीआई हम लोगों की लाइफ को आसान बना रहा है। दोनों एंड पर फ़ायदा है, यूजर को भी फ़ायदा है इससे और जो प्रोवाइड कर रहा है एपीआई उसको भी फ़ायदा है। ठीक है, इसके अदर बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आप बैंक में गए और आपने अलमीरा खोला, उसमें से आपने रुपए निकाले, कुछ नहीं निकाले और आप लेके चले आए। अब वहाँ पर कितने रुपए बचे आपको नहीं पता, आपने ज़्यादा ले लिए, कम ले लिए, तो कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से आप जब वहाँ पर गए, आपने उसको एक चेक दिया, उसको पर्सन को चेक दिया, क्लर्क को, और आपने उससे कहा कि मुझे इतने रुपए दे दो। उसके बाद उसने उस चेक को लिया, अपने सिस्टम में कुछ एंट्री की। अब वो सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, वो एंट्री कहाँ कहाँ करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ उसको एक चेक दिया और उसने हमें रुपए दे दिए। तो बैक एंड पर वो क्या और काम कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी उसकी है सिस्टम की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली इसने क्या किया, उसकी जो सामने वाली ऐप है या सामने वाला जो काम कर रहा है वो अपने बैकएंड पर क्या क्या काम कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। हमने उसको एक रिक्वेस्ट दी और उसने उसके रिजल्ट में हमें एक रेस्पॉन्स दे दिया, दैट्स इट। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। द सेकंड बेनिफिट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे, कि भाई मेरे ऐप में बहुत तरीके का डेटा हो सकता है। अब मैं हर एक किसी को तो वो डेटा दे नहीं सकता हूँ, और किसने भी किसने मेरे से वो डेटा लिया ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एपीआई की दी हुई है। एपीआई की एक पर्टिकुलर ऐप के लिए डिसाइड की जाती है। अब क्या होगा कि कोई मेरे से रिक्वेस्ट करेगा, मैंने उसको ये डेटा दिया और ये रिकॉर्ड मेरे में सेव हो गया कि भाई इसने मेरे से ये डेटा मांगा था और मैंने इसको दे दिया। सेम बैंक में आप गए हैं,
आपने उससे रुपए लिए, उसने आपसे चेक लिया, उसने वो चेक अपने पास रख लिया, उसके पास रिकॉर्ड है कि उसने आपको दिए रुपए। सेम थिंग इसमें भी है। अब चलते हैं द्वारा, जो पहले मैंने बोला था एपीआई द्वारा से। अब एपीआई एज पर विकिपीडिया क्या होता है पढ़ते हैं, और अब ये डेफिनेशन आपको डेफिनेटली पूरी समझ में आएगी। एन एपीआई इज अ वे फॉर 2 or more कंप्यूटर प्रोग्राम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। समझ में आ गया? ये दो या उससे ज़्यादा ऐप या प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, उनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। आईओटी में इसका बहुत यूज है, आजकल आईओटी ही सब जगह चल रहा है। थोड़ा बहुत आईओटी के बारे में भी जान लेते हैं। आईओटी क्या होता है? आईओटी बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एक इंटरनेट है और उसके साथ बहुत सारी थिंग्स जुड़ी हुई हैं। थिंग्स क्या क्या चीज़ हो सकती हैं? थिंग्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स और बैक एंड पर आपके सर्वर्स। अब आप इनसे क्या क्या काम कर सकते हो? आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, मेल और मीटिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और इससे क्या क्या थिंग्स इसमें जुड़ सकती हैं? इसमें फैक्ट्री में काफ़ी आपके इक्विपमेंट हैं, वो आपके जुड़ सकते हैं, उनकी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, उनको आप स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, आप उनमें रूल्स बना सकते हो कि ये कब स्टार्ट हो, अगर कोई हीट हो रहा है तो उसको शट डाउन कर सकते हो। इस तरीके की मॉनिटरिंग भी आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद, इसके अलावा इसमें होम अप्लाइंसेस सारे होते हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी इससे जुड़ सकती हैं। इसके अलावा कार की भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कार में कितना फ्यूल है और कार की क्या स्पीड है और कार में की लोकेशन अभी क्या है। ये सब भी आप इसकी आईओटी की हेल्प से कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग्स अगर हम देख सकते हैं तो वॉच, स्मार्ट वॉच आजकल सभी के पास है। स्मार्ट वॉच में क्या है कि आप जैसे कितना चले हो आज, कितनी क्या आपकी हेल्थ है, कितने आपकी हार्ट बीट है, ये सभी आप इसमें देख सकते हो। तो बेसिकली आईओटी इज फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइस ऑन इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। इन सब में सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ओके, तो इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट रेस्ट, सोप एंड जेसन। तो जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो से। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।